नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भिवानी के छात्रों की गृह वापसी होने पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने प्रत्येक छात्र के घर पहुंचकर उनका हालचाल पूछा और यूक्रेन में फंसे अन्य छात्रों की जानकारी प्राप्त की। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन में हमारे शहर के भी काफी बच्चे गए हुए थे, जिनमें से अब कुछ बच्चे वापस भी आने लगे हैं। आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे बच्चों का हालचाल जाना और कुछ बच्चों से वीडियो कॉल से भी बात की। वहीं उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सरकार द्वारा बाकी बच्चों को भी जल्द ही जल्द सुरक्षित वापस लाया जाएगा। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पड़ता है, रोमानिया से 35 किलोमीटर की दूरी पे। कितने बच्चे थे आप? हम वहाँ पे 2000 बच्चे थे रूस यूनिवर्सिटी। तो कितने बच्चे आप कब निकले? मैं निकला वहाँ से 23 तारीख को रात की फ्लाइट थी। बम्बार्डमेंट कब स्टार्ट हुई? जैसी मेरी फ्लाइट उड़ी उसके 1 घंटे बाद बम्बार्डमेंट शुरू हो गया। अच्छा, फिर कितने बच्चे बाद में आए आपसे? बहुत सारे बच्चे, बहुत बच्चे होते। तो क्या उन बच्चों ने महसूस किया, आपकी बात हुई होगी, सरकार जो काम कर रही है तो उन्होंने क्या हेल्प की और अभी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या आपने क्या अनुभव किया? सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया इस मामले में, क्योंकि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए थे ना, बाकी और हमारी यूनिवर्सिटी के जो एजेंट भी थे ना, उन्होंने बहुत मदद की। जो जिस दिन से वेकेंड स्टार्ट हुआ वो पहले दिन से रोमानिया आने वाले बच्चों की मदद कर रहे हैं। और वहाँ पे जैसे अभी अपने 4 नेता हुए थे, उनमें कौन कौन? ज्योति सिंह राजे भी, जनरल वीके सिंह, इनकी भी काफ़ी वीडियो डाली बच्चों ने, बोला इन्होंने बहुत मदद की। हरदीप पुरी जी भी। आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, सेटिस्फाइड, क्योंकि बच्चे मतलब बहुत डरे हुए थे। अब बाकी हमारी जहाँ यूनिवर्सिटी थी बिल्कुल वेस्ट साइड में पड़ती है, तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी थी खारकी वालों के मुकाबले। तो आप आगे चाहते हो कि यहाँ पर भी फैसिलिटीज मिले जिससे बच्चों को वहाँ जाना पड़े? हाँ, ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी ने अभी कहा है कि ऐसा किया जाएगा कि यहाँ पे खर्चा भी कम किया जाए और भाषा की भी एक दिक्कत आती है, जैसे आप तो सेकंड लैंग्वेज वहाँ कर सकते हो तो यहाँ भी हिंदी में कर सकेंगे। अब ये आज भी मोदी जी ने कहा है कि हम मेडिकल भी हिंदी में करवाएंगे और फीस भी आप दे लेंगे। आज कोई बात नहीं। तो आप आए समय से आगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और बाकी बच्चे भी आपके साथी भी सब आ चुके हैं? ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वो सबसे पहले थी, मतलब जिसके सब बच्चे कब तक आ रहे हैं बच्चे? कल भी कुछ आए हैं बता रहे हैं? हाँ, तो अब सब आ गए। हाँ, तो बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं जी। हाँ, रितेश जी आपके बड़े भाई हैं यूक्रेन में थे, तो अब इस समय कहाँ हैं? वो हंगरी में है, पूरा देश में। जब यूक्रेन से निकल के वहाँ आ गए, हाँ जी। तो आपको भाई से बात होती होगी? हाँ जी, होती है। उसने बताया कि सरकार ने क्या किया आपके लिए, निकालने के लिए क्या हेल्प की? अभी तो उन्हें सिर्फ बॉर्डर से रिसीव किया है, आगे भाई डिसाइड करने के वजह से कि आगे जाना है या गवर्नमेंट की हेल्प से कराना है। लेकिन वो सेफ है ना? हाँ जी, सेफ जगह पर ले आए। हाँ। और वहाँ पर मंत्री जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी बड़ी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर भी। तो आपको क्या बताया उन्होंने कि सरकार ने ठीक जगह पे ले आई, क्या कर रहे हैं अब आने के लिए? ये तो बोल रहा था जी वो भाई पुलिस हमारे साथ है, सिक्योरिटी के साथ, मतलब बॉर्डर के साथ उन्हें वहाँ पर लेके गए। रूस की सरकार भी, रूस वाले भी फौजी की सोच नहीं, भारत वालों को कुछ नहीं करना। हाँ जी, ऐसा है वहाँ। जैसे सारे अखबार में हमारे तिरंगा झंडा लेके जैसे चल रहे हैं, तो देश वाले भी तिरंगा झंडा लेके चलने लगे। बैठ जाओ। तो इसीलिए आए थे हम भी, सरकार पूरा कर रही, फिर भी कोई कुछ आपको लगता हो तो आप जो भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बताएं। आप जैसे डॉक्यूमेंट की कह रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का चिंता है जी हमें, बस उसकी क्यों कई साल हो गए, एमबीबीएस हो रही है, एमडी मिल जाएंगे जी, वो सब मिल जाएंगे। बस तो फिर तो आपके सारे कागजों की भी, उनकी भी सब चीजों की मान्यता होगी, वो मिलेंगे। वो करने जाने एक बार तो पहले तो सरकार उसी काम में लग रही है कि किसी तरह वहाँ से निकाला जाए। बहुत अच्छा कर रही सरकार ये तो अभी। मैं बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर चेन्नई सिटी में। तो आप कब निकल आए थे? मैं 24 तारीख को सुबह इंडिया पहुँच गई थी, 23 तारीख को निकली थी वहाँ से। हमला कब हुआ? 24 तारीख को सुबह। 24 की सुबह हो गया था। तो आपके साथ के बच्चे वहीं पर थे काफी? हाँ जी, काफी सारे। फिर अब सारे निकल आए हैं? हाँ जी, वहाँ से सब निकल आए हैं। अब जो भारत सरकार भी काफी कोशिश कर रही है, मोदी जी ने काफी कोशिश की है। हाँ जी। 4 मंत्री भी भेजे हैं तो बच्चों को निकाला जाए, आगे पढ़ाई तो जारी करवाई जाएगी, लेकिन एक बार इसमें युद्ध के समय में निकाला जाए। तो आपको कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है? बच्चों से बात हुई होंगी और तो उनको जगह मिलने लगी है सही जगह पे?
मंत्रियों को जब वहाँ बॉर्डर्स पे भिजवाया उसके बाद बच्चे काफ़ी स्मूथली निकल के आए, जैसे बसेस में सबने बॉर्डर्स क्रॉस किए। उससे पहले थोड़ी दिक्कत थी, पर मंत्रियों के जाने के बाद बहुत आराम से बच्चे वहाँ से निकल गए। काफी हेल्प की उन्होंने। हाँ जी। आप क्या समझ रहे हो, बच्चे आपके आ गई और बाकी बच्चे भी निकल गए, तो सरकार ने भी कोशिश भी की है और अब भी कर रहे हैं, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं ये? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बस भगवान का बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं कि उन्होंने सबको सेफली अपना सभी बच्चे आ जाएं। अभी भी कुछ बच्चे हैं वहाँ एजुपीडिया ओवरसीज वाले खारकी में जो बच्चे थे ना, वो अभी कौन से पिसोचेन सिटी में हैं अभी वो भी नहीं पहुँचे हैं यहाँ। उनके लिए थोड़ा हो रहा है कि वो भी बस पहुंच जाए। प्रे कर रही हूँ, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, सारे देशवासी प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे बच्चे सुरक्षित निकल आए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। एक और भी मैं कहने के लिए आपको आया हूँ, आश्वासन देने के लिए कि आगे भी जब युद्ध खत्म होगा, पढ़ाई चालू होगी, तो उसमें कोई पेपर्स का और का कोई भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें बताना, हम आगे बताएंगे, तो आपको वो भी दिक्कत हम कोशिश करेंगे कि ना आए। तो आप कहाँ से मेडिकल कर रहे थे? जी हम खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रहे थे, यूक्रेन में। हाँ जी। तो बड़े आप भाग्यशाली हो जो वहाँ से टाइम से आ गए, और बाकी बच्चे आपके साथ ही रहे होंगे वहाँ। हाँ। बोल के बताओ। अभी वहाँ पे हमारे साथ ही फंसे हुए हैं, लेकिन अभी वो आने की कोशिश में लगे हुए हैं। खारकिव क्षेत्र में से तो ज़्यादातर बच्चे हैं निकाल लिए गए हैं सरकार के द्वारा। एम्बेसी ने कई सारी एडवाइजरी जारी की, बहुत सारी हेल्प करी उनकी। फौजियों ने वहाँ पे, यूक्रेनियन फौजी ने, एम्बेसी वालों ने और पुलिस वालों ने एक गलियारा तैयार किया था पूरा हॉस्टल से लेके ट्रेन स्टेशन तक जाने का। वहाँ पे अच्छी सी लाइन लगा के कई सारे विद्यार्थी गए थे। बाकी देशों के भी कुछ थे वहाँ पे, ज़्यादातर इंडिया के ही थे। इंडिया का घर तिरंगे का ऐसा तिरंगा झंडा लेके चलते दूसरे देश वाले बच्चे भी तिरंगा देख के ही मतलब उनको एक सहानुभूति मिल जाती है, रशिया की भी और यूक्रेन की भी, दोनों की। ऐसा है बच्चे बता रहे हैं। ऐसा ही था, बच्चे बता रहे थे कि जो वहाँ पे संसाधन वगैरह थे वो वैसे महंगे थे, अगर तिरंगा झंडा लेके जाते तो वैसे ही उनकी पुलिस वाले मदद करते हैं, कई सारे सैनिक भी, यहाँ तक कि लोकल लोग थे वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे तिरंगा झंडा देख के कि ये लोग इंडियन है, इनका जाना जरूरी है। पहले जो यूक्रेन के नॉर्मल लोग हैं वो भी काफी लड़ाई में जुटे हुए हैं उनसे, रशिया के खिलाफ। यार है ना, ऐसी स्थिति थी वहाँ पे यूक्रेन में। ये यूक्रेन में बोल रहा है ये। दिखाइए, हम देखना चाहेंगे आपके कैमरे से कि क्या हालात है। खिड़की खोले और उस तरफ देखा जाए तो ईस्ट है वो, उस होराइजन के पार, जो बादलों के पार जो दिखेगा, अगर हम देख सके तो रशिया है। इसके हॉस्टल से ही दिखती थी वो खिड़की। हमारी हॉस्टल की खिड़की से हमें अब बैग पैक कर लेना चाहिए या फिर कुछ करके जाना चाहिए। तो आपको मार्शल कैसा लग रहा है? आपने सरकार जो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम तो शुरू से समझते हैं, आपको बताइए वैसे जो आज के हालात में जो हो रहा है, आज के हालात में सबसे बढ़िया काम मोदी जी ने काम किया या कर रहे हैं। बिल्कुल सबसे बढ़िया काम किया है जी मोदी जी ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके लिए सारे ये सब विपक्षी सभी ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी ने भी अपोज नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप बता रहे थे आपके पास भाषण है, तो वो भी आप बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, बहुत, यानी कि इतना बढ़िया मतलब वो करके दिखाना किसी के बस की बात नहीं थी जो किया, निश्चित रूप से। और मनोहर लाल जी क्या कर रहे हैं? मनोहर लाल जी ने तो बढ़िया स्टेप लिया, डोर टू डोर सभी बच्चों को संभाला है उन्होंने आके, और प्रत्येक की ड्यूटी लगा रखी है ब्लॉक वाइज, और जिले के अंदर डीसी की भी, कि भाई क्या नाम है, आपको जाके उन बच्चों से संपर्क करना है, क्या तकलीफ है उनकी वो भी सुनना है, और आगे रीएडजस्टमेंट के लिए तो भी। मेरे अलावा और भी कोई किसी ने संपर्क किया आपसे? हाँ, एसडीएम और तहसीलदार ने संपर्क किया था, डीसी साहब की तरफ से आया था। शुक्रवार सुबह सीएम फ्लाइंग सदस्यों ने भिवानी स्थित दूध व घी बेचने वाली डेयरियों में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए दूध व घी इत्यादि के सैंपल्स लिए। इस बारे में सीएम फ्लाइंग सदस्य सुनील कुमार ने बताया कि उनके पास केमिकल युक्त घी, दूध इत्यादि बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिनके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की है।
बताया गया कि सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि शहर में कई जगह मिलावटी दूध और घी बेचा जा रहा है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी की टीम के साथ शहर में दूध और घी की डेयरियों पर दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैंपल भरे। इस दौरान घी और दूध बेचने वालों में हड़कंप भी मचा। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि शहर में केमिकल और यूरिया के मिलावट से दूध और घी तैयार कर बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि आम जन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीएफएसओ हर्ष कुमारी ने कहा कि 4-5 जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजी गई हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें काफ़ी दिनों से भिवानी में शिकायत मिल रही थी कि घी के अंदर केमिकल मिलाया जा रहा है और नकली दूध तैयार किया जा रहा है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री व्यवस्था की टीम और डॉक्टरों की टीम साथ लेकर छापेमारी की जा रही है, सैंपलिंग ली जा रही है। सैंपल लेने के बाद जैसे कोई रिजल्ट आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज कितनी जगह पे छापेमारी की जा चुकी है, कितनी पे और बाकी है? अब ये तीसरी कार्रवाई चली हुई है और आगे 1-2 और हमें करनी है। ये निरंतर छापेमारी चलती रहेगी। तो दूध में मिलावट करते हैं, पीछे मुख्यमंत्री ने भी आवाज आ रही है। वो भी कह सकते हो, लेकिन हमें शहर से लोकल शिकायत आती है कि भी मिलावटी दूध कहीं ना कहीं बिक रहा है, उस पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सर, किस प्रकार ये मिलावटी दूध में कोई केमिकल है, जैसे यूरिया है या कोई पाउडर है, उससे मिला के कहीं ना कहीं ये दूध बनाया जाता है, तो कहीं इसलिए ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, आम जनता के लिए हानिकारक होता है। उसको देखते हुए हमें ये जाँच की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने व लंबित पड़ी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की। वहीं मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करे, अन्यथा वे लंबा आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हों। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने भिवानी बस स्टैंड पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर नारेबाजी भी की। धरना प्रदेश की अध्यक्षता डिपो प्रधान ललित शर्मा और प्रदीप बजीना ने संयुक्त रूप से की। उन्होंने बताया कि रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगें नहीं मान रही। इसके विपरीत सरकार कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं को भी छीन रही है और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, जिससे कि रोडवेज कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि रोडवेज विभाग में बस और कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। विभाग में रिक्त पदों पर सरकार भर्ती नहीं कर रही और स्टाफ कम होने की वजह से शेष कर्मचारियों पर वर्कलोड भी बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से बात करके पुरानी पेंशन स्कीम को शीघ्र लागू करे, निजीकरण की नीति को बंद करे, साझा मोर्चा के प्रतिमंडल को बातचीत के लिए बुलाकर अन्य लंबित मांगों का समाधान शीघ्र करे, वरना रोडवेज के कर्मचारी 13 मार्च को करनाल मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होकर रोडवेज का पूर्ण चक्का जाम भी करेंगे। किस मांग को लेकर धरना दिया गया? नरेंद्र दिनोद, साझा मोर्चे का सदस्य। पूरे हरियाणा के अंदर हमारा हरियाणा रोडवेज का साझा मोर्चा बना हुआ है, जिसमें रोडवेज की तमाम यूनियन शामिल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर 2 घंटे का प्रदर्शन है और हम कहना चाहते हैं, यदि सरकार इस प्रदर्शन से भी नहीं चलती तो आने वाले 13 तारीख को हम परिवहन विभाग के मांगों के लिए हम मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं करनाल के अंदर। दूसरा, वहाँ भी सरकार नहीं मानती तो 28 और 29 मार्च को पूरे देशव्यापी हड़ताल है, उसमें रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी भाग लेगा। हम कहना चाहते हैं कि रोडवेज में लगातार बसों की संख्या कम हो रही है। आज 4300 बस रोडवेज के अंदर होती थी, वो घट करके 2400 बसें सिर्फ रोडवेज के अंदर रहेगी। हमारी मांग ये है कि 10,000 बसें शामिल रोडवेज में की जाएं, ताकि 50,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की जो हमारी लंबे समय से मांग है, आज आप ये देखिए, सांसद और विधायक एक बार जब बन जाता है या 2 बार बन जाता है तो 2 बार पेंशन लेता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी लगातार 35 साल की सेवा करने के उपरांत भी उसको 2-2.5 हज़ार की पेंशन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ता है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। और आज हमारा ये 2 घंटे का जो प्रदर्शन है पूरा हरियाणा में सभी डिपो में है और इसको हम जो आज बहुत ज़ोर शोर से होने वाला है। पूरे हरियाणा के अंदर ये पूरा ऐतिहासिक होगा। आज जो हमारी मुख्य मांगे हैं, कर्मचारी जो 30 से 35 साल जो नौकरी करके जाता है उसको मात्र 400-500 रुपये पेंशन बढ़ती है। कम से कम हमारा बुढ़ापा ठीक ठाक गुजरे। हम जो पुरानी पेंशन जो इस पर मांग करते हैं
और इसको लेकर के आज 2 घंटे का हमारा पूरा डिपो में प्रदर्शन है। और आने वाली 13 तारीख को हमारी करनाल में रैली है पुरानी पेंशन को लेकर के, और परिचालक का ग्रेड जो काफ़ी समय से हम जो मांग कर रहे हैं वो सरकार ने टेबल पर माना भी है, और उसके बावजूद भी जो है सरकार आनाकानी कर रही है। फुलेरा दूज को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मांगलिक कार्यों पर विराम लगने के बावजूद फुलेरा दूज है अबूझ मुहूर्त, यह कहना है जाने माने ज्योतिषाचार्य कृष्ण कुमार नावा का। वहीं अबूझ मुहूर्त होने के कारण गाड़ी सजाने वालों को भी अच्छी चांदी हो रही है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन की शुक्ल पक्ष द्वितीया को कन्हैया राधा रानी और गोपियों को मनाने गए थे, उनके साथ फूलों की होली खेली थी। यही कारण है कि मंदिरों में फुलेरा दूज को न केवल विशेष पूजा होती है बल्कि फूलों की होली भी खेली जाती है। जब इस बारे में फूल मार्केट के प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि आज भिवानी में फूलों की मार्केट में बेहतरीन फूल आए हैं। इनमें से 5 प्रकार के गुलाब और वरमाला के चिंटू मिंटू की डिमांड काफी देखी जा सकती है। जब इस बारे में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कृष्ण कुमार नावा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार पूरे साल में फुलेरा दूज एक ऐसा दिन है जब विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। सर्दी के मौसम के बाद विवाह का अंतिम दिन अबूझ मुहूर्त मानते हैं। इस दिन शादियों की धूम रहती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन विवाह करने में दंपत्ति को भगवान कृष्ण और राधा रानी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उछाल आज 700 से 800 गाड़ी लगनी है हमारे यहाँ, मतलब पूरी मार्केट के अंदर। फुलेरा दूज का सावा है 4 तारीख मार्च, और ये अद्भुत सावा होता है, तो टॉप से सावा है आज का। तो ऑर्डर आ रहे थे वरमाला के लिए, तो उससे हमारे को पता चला कि सावे कैसा है, तो उससे अंदाज़ा हुआ हमारे को सावे। तो आपके पास फूलों की कौन कौन सी वैरायटी? हमारे पास कलर है गुलाब, 4 से 5 कलर टाइप गुलाब है हमारे पास, और वरमाला के जोड़े हैं 3000 रुपये से लेके 2100 रुपये, 1100 रुपये, 500 रुपये तक का जोड़ा है हमारे पास लेटेस्ट। उसके बाद में जो गेंदे की माला है वो भी टॉप से चली हुई है। कुंभ राशि में गुरु ग्रह का अस्त हुआ। गुरु ग्रह के अस्त के चलते सभी धार्मिक कार्यों का आयोजन प्राय बंद चल रहा है, लेकिन कभी कभी नक्षत्र विशेष, तिथि विशेष अथवा कर्ण विशेष के चलते कई ऐसे योग बनते हैं जिन्हें स्वतः सिद्ध अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। उन्हीं में से न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, इसके बीच में आने वाला स्वतः सर्वसिद्धि योग से बना अबूझ मुहूर्त आज यानी फुलेरा दूज है। फुलेरा दूज में मान्यता इस प्रकार की है कि भगवान कन्हैया श्री कृष्ण जी रूठी हुई राधा रानी को और गोपियों को मनाने के लिए गए थे। उस समय उन्होंने उनके साथ फूलों की होली खेली। तभी से आज का दिन बड़ा महत्वाकांक्षी है। आज गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। बहुत से जोड़े आज बंधन में बंधेंगे और फुलेरा दूज के प्रति उनकी आस्था होते हुए ये जीवन में सार्थक रहेंगे, यानी खुश रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। इसी क्रम में जिन किसी के भी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो तो अपना नाम दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का नाम लिखकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, राधा जी के स्थान में नहीं, श्री कृष्ण राधा के मंदिर में उनके चरणों में स्थापित करने से जीवन मधुर रहता है। भिवानी जिले में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव ढाणी माऊ के निकट सड़क हादसे में बाइक सवार रोशनलाल की मौत हो गई। इसी प्रकार से गांव मुढाल के निकट एक सड़क हादसे में मजदूरी करने वाले कुलदीप की मौत हो गई। वहीं भिवानी स्थित देवीलाल चौक के निकट स्कूटी सवार युगांश लांबा की अज्ञात वाहन की टक्कर में मौत हो गई।
गुरुवार रात भिवानी में अलग अलग कई सड़क हादसे घटित हुए, जहां एक तरफ गांव ढाणी माऊ के निकट एक अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हुई और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनलाल अपने घर आ रहा था कि ढाणी माऊ के निकट किसी अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे रोशनलाल की मृत्यु हो गई। कहां से आ रहे थे, क्या करते जी? निगाना से आ रहे थे ढाणी माऊ तरफ और वो रोड एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी चालक को पकड़ाया जाए जी, और सरकार से हमारी अपील है कि आर्थिक मदद की जाए बच्चों की। कितने बच्चे? एक लड़का जी, 2 लड़की। गाड़ी चालक का पता लगा? नहीं, गाड़ी चालक का पता नहीं लगा सर। गाड़ी चालक। वहीं दूसरा हादसा भिवानी के देवीलाल चौक पर घटित हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन चालक ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार युगांश लांबा बालड़ा से लोहारू रोड की तरफ आ रहा था कि देवीलाल चौक के निकट एक अज्ञात वाहन चालक ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे युगांश की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। योगेश लांबा पुत्र राकेश वासी बारड़ा अपनी स्कूटी पर लोहारू की तरफ से भिवानी शहर की तरफ आ रहा था, जो किसी नाम पता नामालूम व्हीकल चालक ने इनका एक्सीडेंट कर दिया है और एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण इनकी मौत हो गई है। जो योगेश लांबा की डेड बॉडी अपना जीएच भिवानी में है और जिसकी कार्रवाई मन सही कर रहा है। ये है जी दादरी रोड के नज़दीक कालू ढाबा के सामने। वहीं तीसरा हादसा मुंडाल के निकट घटित हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलदीप निनाण गांव का रहने वाला था और मेहनत मजदूरी का काम करता था। जांच अधिकारी ने बताया कि मुंडाल के निकट कुलदीप आ रहा था कि रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जिसमें बाइक की टक्कर हुई और कुलदीप की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। शुक्रवार को शिशु भारती हाई स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता गोपाल कृष्ण पोपली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल निदेशिका रेणु मिर्ग व दिव्या मिर्ग की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। वहीं कार्यक्रम में 205 मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कृष्णा कॉलोनी से शिशु भारती हाई स्कूल में शुक्रवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण पोपली ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके उपरांत स्कूल की निदेशिका रेणु मिर्ग और दिव्या मिर्ग ने मुख्य अतिथि को एक पौधा देकर उनका स्वागत किया। संचालक करण मिर्ग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि बीते 2 साल बच्चों के विकास की दृष्टि से बहुत भारी थे। उन्होंने बताया कि कुल 205 मेधावी विद्यार्थियों को आज ट्रॉफी और छात्रवृत्ति दी गई। बीते 2 वर्षों में बहुत बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक गतिविधियां भी आयोजित की गई थी, जिसमें विजेता बच्चों को भी कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्कूल का वार्षिक कैलेंडर भी विमोचन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोपाल कृष्ण पोपली ने कहा कि सभी को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के घेर रहा है। महादेव महा एकाकी जिसके लिए जगत तेरा जटा में गंगा जानू बैठा सब कभी कभी बड़ा वे कटा। आंख से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी यहाँ प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंखी से डब्बे खोले मेरा सर बिडोले, गूंज उठे जिस शास्त्र में नाम उसी का बम बम बोले। Give them a yes. From okay yes. Wait. बेटा wait. बेटा नीचे कर लो इसको थोड़ी सी ऐसे नीचे थोड़ा आगे आइए। सभी ट्रॉफी को नीचे से पकड़ेंगे, ऐसे नीचे से पकड़िए, फेस से डाउन रखो। ओके यस ओके यस आप खड़े हो साथ में। आज शिशु भारती हाई स्कूल का ये वार्षिकोत्सव है, लगभग 2 वर्ष के पश्चात मनाया जा रहा है। इस दौरान में जो अभी वार्षिक रिपोर्ट भाई करण मिर्ग ने दी है, उसको सुन के ऐसा लगा कि ये जो विद्यालय है इसको चलाने के लिए
जो नवीनतम विचार इसके पास होने चाहिए, एक नॉवल मेथड, नॉवल आइडियाज़ होने चाहिए वो इसके पास। उदाहरण के लिए जैसे इस दौरान में इन लोगों ने अपने उन बच्चों के लिए जो युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कई बार वो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, ना अपने परिवार से, ना कहीं अपने मित्र से। तो उन समस्याओं को लेके सेमिनार करना, मीटिंग्स करना, वो भी साल में कम से कम 4 बार, ये बहुत अच्छा स्टेप। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे ऐसा लगा कि कर्ण का एक अपना इनोवेटिव साध्य हो रही है। इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, 200 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। लेकिन मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि मैंने जिस विश्वास के साथ इस बच्चे को स्कूल दिया था, वो विश्वास पूरा खरा उतरा है मेरी उम्मीदों पर, और ये ईश्वर करेगा ये इसको बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। मेरी शुक्रिया। आज शिशु भारती हाई स्कूल का वार्षिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है, जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह 2017-2019-20 के जो छात्र जिन्होंने मेरिट प्राप्त की थी उनको, और स्पेशली बोर्ड रिजल्ट्स में 24 स्टूडेंट्स को मेरिट मिली थी स्कूल से, और मुख्यतः मान्या स्टूडेंट जिसने 98.8% लेकर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज़ लिया था, उसको स्कूल की तरफ से 11,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है। और इसके साथ साथ लॉकडाउन पीरियड के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों की आयोजित की गई, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिसमें बच्चों ने बहुत सारे प्राइजेस लिए। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी गई है, और हमें आशा है कि जो प्राइजेस जो आज हम दे रहे हैं, इनसे इनका उत्साहवर्धन होगा और ये आगे अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। लखनऊ स्थित केडी सिंह बाबा स्टेडियम में 27 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की गई सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी संजना ने गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को गृहनगर भिवानी पहुंचने पर संजना का खेल प्रेमियों व उसके अभिभावकों द्वारा फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। हाल ही में लखनऊ में आयोजित सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में भिवानी की संजना ने हैंडबॉल में अपना दम दिखाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसने बताया कि 27 फरवरी से 3 मार्च तक ये गेम था, जिसके अंदर 26 स्टेट के बच्चे आए थे। संजना ने इन सबको मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापस लौटने पर आज भिवानी स्टेशन पर संजना का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उसके माता पिता भी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी माँ बाप को अपनी बेटियों पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। वहीं संजना ने अपने गोल्ड मेडल का श्रेय अपने माता पिता और कोच नीरज को दिया। संजना नाम है मेरा, और हमारे टूर्नामेंट 27 फरवरी से 3 मार्च तक हुए थे, जो कि यूपी लखनऊ में थे, और हमारा फाइनल मैच हिमाचल के साथ हुआ था, जिनको हमने 10 की लीड से हराया था। उनके 25 गोल थे, हमारे 35 गोल थे। लगभग 7-8 मैच हमारे हुए थे, जिसमें हमारा गोल्ड आया। तो कितना, कौन सी गेम में? हैंडबॉल, सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट। 26 स्टेट थे वहाँ पे, सब मेरी बेटी लखनऊ से नेशनल गेम जीत के आई है, और मैं ये कहना चाहता हूँ देश का नाम रोशन करे। हमने तो कुछ किया नहीं, मैं सफाई कर्मचारी हूँ नगर परिषद में, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं, ये देश के लिए लड़े आगे। और मेरा बेटा है, उसको भी मैं ये चाहता हूँ कि देश के लिए लड़े और देश का नाम रोशन करे। संजना जो ये प्लेयर है अपनी, ये लखनऊ से ये गेम था, लखनऊ में नेशनल गेम था, उसमें हेडबॉल में ये पोजीशन जो थी हरियाणा जो टीम गई थी, उसमें ये प्रथम एक लड़की ऐसी पात्र बेटी है जो भिवानी से खेलने गई थी, और ये है ना गोल्ड मेडल लेके आई है। इसके पिताजी जो है गरीब परिवार से हैं और नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है, उन्होंने उसका नाम रोशन किया है। श्री श्याम खाटू मंडल के श्याम भक्तों की टोली के द्वारा खाटू स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर के प्रस्थान करने पर श्री श्याम प्रीत मंडल द्वारा भक्तों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पद यात्रा के प्रति भक्तों के उत्साह को देखते हुए आसपास के नागरिक भी उनके साथ शाम के भजनों पर झूम उठे। फाल्गुन आते ही छोटी काशी के श्याम भक्तों ने श्याम ध्वज तैयार कर बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम जाने की तैयारी कर ली। भिवानी के श्री श्याम खाटू मंडल के श्याम भक्तों की टोली सैकड़ों की तादाद में श्याम ध्वज और मोर छड़ी लेकर भगत मांगेराम की अगुवाई में गाजे बाजे के साथ गुलाल उड़ाते हुए, नाचते गाते हुए शहर में शोभा यात्रा निकालती हुई और श्याम जय घोष करते हुए डॉक्टर भंडारी की कोठी के पास पहुंचने पर शहर की सामाजिक और धार्मिक संस्था श्री श्याम प्रीत मंडल द्वारा इन भक्तों के जत्थे का माल्यार्पण और
पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अश्विनी कुमार ने बताया कि पूरे भारतवर्ष से फाल्गुन मेले हेतु श्याम भक्तों की टोलियां श्याम ध्वज लेकर 10 से 15 दिनों की पदयात्रा करते हुए खाटू नगरी में फाल्गुन माह की 11 को पहुंचती हैं और श्याम ध्वज मंदिर में चढ़ाकर पूजा अर्चना कर देश और समाज में अमन शांति हेतु प्रार्थना करती हैं। खाटू मंडल द्वारा यात्रा जाती है भक्तों की श्याम बाबा के खाटू जी, तो यहाँ पर हम 11 वर्षों से पिछले श्याम प्रीत मंडल इनका स्वागत करता है और बाबा की आरती करता है और सब भक्तों को प्रसाद वितरण करते हैं और यहाँ बड़े धूमधाम से बाबा की आरती की जाती है। ये कई वर्षों से पिछले 11 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। जय श्री श्याम फागुन उत्सव आया, भक्तों पर श्याम रंग छाया। छोटी काशी भिवानी नगरी के अंदर फागुन के महीने में सैकड़ों की तादाद में कई जत्थे खाटू श्याम का ध्वज लेते हुए यहाँ से जयकारा लगाते हुए 15 दिन की यात्रा करते हुए रिंगस से 18 किलोमीटर खाटू धाम पहुँचते हैं और 11 के दिन वहाँ पर जाकर के अपनी ध्वजा चढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आगे यूक्रेन के अंदर जो महामारी फैली हुई है, जो युद्ध चल रहा है, इससे समस्त देश भयभीत है, हमारे मेरे बच्चे उसके अंदर भयभीत हैं। तो इन सब भक्तों ने निर्णय लिया कि खाटू धाम जाएंगे बाबा के दरबार में और जा कर के बाबा की प्रार्थना करेंगे, हमारे दोनों देशों के बीच में सांप्रदायिकता बढ़े, आपसी प्रेम बढ़े, मिलजुल बढ़े और बाबा के जयकार लगाते हुए बाबा को ध्वज चढ़ाते हुए फागुन उत्सव का समापन करेंगे। श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी हर साल की भांति बाबा श्याम की कृपा से 30वीं पद यात्रा आज भिवानी से खाटू धाम के लिए चला है। सभी श्याम खाटू मंडल के श्याम प्रेमियों के सहयोग से ये यात्रा बाबा श्याम की विशेष कृपा से चल रही है। अखंड ज्योत और ध्वजा बाबा की लेके हम खाटू श्याम। ये पद यात्रा कितने दिन चलेगी, किस दिन? ये आज एकदम से चालू होके 3 तारीख से चालू होकर 11 तारीख को शाम तक बाबा की कृपा से खाटू धाम में पहुंच जाएगी। 11 के बाद वहाँ 11, 12, 13, 14, 15 तक श्री श्याम खाटू मंडल भिवानी बाबा श्याम की कृपा से सभी भक्त वहाँ भंडारा लगाएंगे, भक्तों की सेवा नगर परिषद भिवानी में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण शुक्रवार को वर्क सस्पेंड रखा। वहीं परिषद प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए इन सभी कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से वेतन देने की मांग की ताकि परिवारों का पालन पोषण किया जा सके। पिछले 4 महीनों से सफाई कर्मचारी, आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को वेतन नहीं मिला, जिसकी शिकायत कई बार नगर परिषद के अधिकारियों से करने के बाद भी कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने आज वेतन देने की मांग लेकर नगर परिषद कार्यालय में धरना दिया और नगर परिषद प्रशासन से अपील की कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आज उनका वेतन नहीं दिया जाता तो वे अनिश्चित काल के लिए अपने धरने को जारी रखेंगे और शहर में सफाई व्यवस्था का काम बिल्कुल रोक देंगे। मैं सुरेश प्रधान जी नगर पालिका के सामने आज धरने में बैठे हैं जी। ऑटो चालक, ट्रैक्टर ड्राइवर और कंप्यूटर ऑपरेटर जी, आज 5 महीना का वेतन ना मिलने के कारण पाँचवा लाख गया, 5वां महीना लाग चुका है। वेतन का एसडीएम साहब से मिल लिए, ईओ साहब से मिल लिए, एओ साहब से मिल लिए, अकाउंटेंट से मिल लिए, कोई आश्वासन नहीं देते थे। ये भी सुरेश लंबरदार आया था, नोला भी तनख्वाह नहीं मिलने के तनख्वाह दो, जब काम होगा ना तो कोई नहीं हो भाई। आज 2 बजे तो आओगा, यू आ जाओ, कोई भी अधिकारी आ जाओ, आगे बातचीत कर लो, नहीं तो 2 बजे सफाई कर्मचारी पूरे आ जाएंगे सारे। दीपक है और हम 40 कर्मचारी हैं जो आउटसोर्सिंग पे हैं और
हमारी 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और 5वां महीना लग चुका है, अभी तक कोई जवाब नहीं है, ना कोई आगामी मतलब कि कोई हमारे को भाई वो कोई जवाब नहीं मिल रहा, संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा। उसके कारण आज हमने आंदोलन शुरू किया है और आगे हमारा अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिलेगा ना तो हमारा आगे आंदोलन चलेगा। शमशान घाट की जमीन से कुछ लोगों का कब्जा हटवाने की मांग को लेकर देवसर के ग्रामीण शुक्रवार को भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बताया कि कब्जाधारियों द्वारा शमशान घाट में मृतकों का दाह संस्कार भी नहीं करने दिया जाता, जबकि शमशान घाट की जमीन पंचायती जमीन पर बना हुआ है। आज देवसर के ग्रामीण अवैध कब्जा हटाने की मांग लेकर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामवासियों ने बताया कि 4 कैनाल में रिकॉर्ड के अनुसार शमशान घाट और शमशान घाट पंचायत की भूमि पर है। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने खसरा नंबर बदलकर शमशान घाट की जगह पर ऊपर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामवासियों ने ये भी बताया कि फरवरी में एक मृतक की शव यात्रा को भी रोका गया था, जिससे ग्रामवासियों में रोष पैदा हुआ। उन्होंने बताया कि जुई थाना और PCR 112 को भी बुलाया गया और करीबन 1 घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी में मृतक का दाह संस्कार किया गया। ग्रामवासियों ने कहा कि आज वे पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं ताकि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे गांव में एक खसरा 461 नंबर है जो शमशान भूमि होता है, उसके मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हमारी पंचायत के खिलाफ रिट भी विचाराधीन है, लेकिन वहाँ पर कुछ शरारती लोगों ने नाजायज़ कब्जा भी किया हुआ है। और 7/2/2022 को हमारे गांव में पंडित जी द्वारका प्रसाद की मृत्यु हो गई थी, तो उनके अंतिम संस्कार में भी उस स्थान पर करने में उन्होंने बाधा डाली, आस्ती को रास्ते में रोका गया। तो इस विषय में हम संबंधित जो रोकने वाले लोग थे उनके प्रति कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए SP साहब से मिलने के लिए आए। ये मेरा नाम अनिल प्रधान देवसर। ये शमशान का मामला है जो कि रिकॉर्ड की चीज़ है। ओम प्रकाश शर्मा जी वगैरह इन्होंने एक डेड बॉडी को ज़बरदस्ती रोका और दाह संस्कार देने से इनकार किया। उन्होंने धक्का मुक्की की और फिर हमने PCR 112 SHO जनौद उनके उसमें दाह संस्कार किया। इसके लिए हमें पूरा ग्रामवासी ये चाहते हैं कि भाई इनके जिन्होंने रोका उनके कानून कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।